Hello. So today we are going to start a new topic, that is chemical reaction. Now today we will discuss why the substances they chemically react. हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एटम्स जो है उनके आउटर में, सभी एटम्स के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो जिनके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो उस एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, और उस वजह से या तो वो पॉजिटिव आयन बनाता है या नेगेटिव आयन बनाता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन बनाता है, जो Na प्लस या H प्लस या K प्लस, ये सारे के सारे जो Na प्लस या K प्लस या H प्लस, ये सारे के सारे जो है सिंगल सिंगल पॉजिटिव आयन बना रहा है, लेकिन सबका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी सेम नहीं है। जैसे कि Na प्लस, Na टू Na प्लस जितना एनर्जी चाहिए होता है यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या इसका जितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, K प्लस का या K टू K प्लस होने में उतना एनर्जी, एग्जैक्टली उतना एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ अलग चाहिए, या ज्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। सिमिलरली H टू H प्लस होने में भी it will require some different amount of energy, so their tendency to lose the electron is different. तो इस मामले में हम लोग का एक सीरीज है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये मैं रिएक्टिविटी सीरीज का फोटो मैं तुम लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूं, दिखा दे रहा हूं। ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज, अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा हो तो ये जो है इसका देख लो, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले जो है ऊपर में है K दिख रहा है, उसके बाद Na दिख रहा है, उसके बाद Ca, इस तरीके से वो तुम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज है, तुम लोग लिख के ले सकते हो। इसमें एक चीज इंक्लूड कर देना, Ca के बाद पहले पोटेशियम, उसके बाद Ca, उसके बाद नहीं, पहले पोटेशियम, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, उसके बाद है Ba, बेरियम। तो इसमें एक बेरियम का ऐड कर देना, बाकी सारे पूरा सीरीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये सीरीज का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग का जो है K, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, उसके बाद बेरियम, तो इस तरह से उसके बाद है Mg। ये सीरीज एक्चुअली तुम लोगों को याद करना चाहिए। और इस तरह से हम लोग जाएंगे H, उसके यहां Pb होगा, और यहां बीच में आयरन होगा, जिंक होगा, सब इसके नीचे होगा Cu, इसके नीचे होगा Ag, इसके नीचे होगा Au, और इसके नीचे होगा सर Pt। Pt इज द प्लेटिनम। इस सीरीज का मतलब क्या है? इस सीरीज में जो टॉप में मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, K टू K प्लस। नाउ इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका सोडियम का उससे कम है, कैल्शियम का उससे कम है, बेरियम का उससे कम है। नाउ ये जो सीरीज है, ये सीरीज हम लोगों का केमिकल रिएक्शन समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग एक कंपाउंड देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है और हम उसमें सोडियम ऐड कर देते हैं। नाउ सोडियम जो है ये स्ट्रॉन्गर है देन द कैल्शियम, मतलब ये जो सोडियम है ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है, मतलब सोडियम का मोर टेंडेंसी है टू लीव द इलेक्ट्रॉन देन द कैल्शियम। तो अभी क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, लेकिन सोडियम जो है इट इज बेटर ऑप्शन टू गेट द इलेक्ट्रॉन फॉर द क्लोरीन। तो इस समय क्या करेगा क्लोरीन? इस सिचुएशन में कैल्शियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को वापस कर देगा, बिकॉज इट हैज बेटर अपॉर्चुनिटी, सो इट विल कम टू द Na एंड इट विल बिकम NaCl प्लस कैल्शियम। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा ये, और ये हो गया बैलेंसिंग। तो इस तरीके से पूरे रिएक्टिविटी सीरीज में अगर कोई एलिमेंट ऊपर में है और नीचे के साथ कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा?
ये नीचे वाला एलिमेंट को वो रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों का एक नेगेटिव रेडिकल्स का भी लिस्ट है। तो अभी हम नेगेटिव रेडिकल्स का लिस्ट, ये मैंने सलीना क्लास 10 आईसीसी बोर्ड का सलीना क्लास 10 के बुक से मैं तुम लोगों को दिखाया हूं। तुम लोग अगर एक्सेस हो पाए तो तुम लोग सलीना क्लास 10 का बुक से ये फोटोकॉपी करा लेना, वो भी बेटर रहेगा। ये है हमारा नेगेटिव रेडिकल्स का, तो इसका फोटो तुम लोग ले सकते हो। इसमें हम लोग का सबसे पहले ऊपर में क्या है, सल्फेट है, SO4 ऊपर है, उसके बाद NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, NO3, उसके बाद अपना Cl है, Cl माइनस, उसके बाद है Br है, I है, OH है। तो इस तरीके से SO4 जो है इसका सीरीज है। इसका और एक मतलब भी है, अगर जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि K हैज मोर टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन देन द से Ba, बेरियम से। बेरियम का जितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, उससे ज्यादा टेंडेंसी है K का। अब बेरियम का Ba2+ बनता है, ठीक है। तो Ba2+ के पास, या हम दूसरा एग्जांपल लेते, या पोटेशियम का नहीं लेते, दोनों इक्वल चार्ज का लेते, Pb2+ और Ba2+, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखो Pb2+ और Ba2+, Pb और Ba में किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है? Ba का है, दैट Pb। अब मान लो हमारे पास Ba+2+ आयन है और Pb2+ आयन है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास आए और ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट पहले करेगा या कौन ले लेगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये Pb ले लेगा, क्योंकि Pb नीचे है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है। तो इसीलिए अगर कभी इलेक्ट्रॉन मिला इन दोनों की कंपैरिजन में तो ये ले लेगा। अगर हम इसी के सामने अगर Mg को लेके आते, Mg2+, तो भी Pb के पास जाएगा, ठीक है। अगर हम Pb को हटा देते, Ba और Mg में कंपैरिजन करते, तो ये इलेक्ट्रॉन Mg के पास चले जाएगा। क्लियर? आ गया समझ में? क्योंकि Mg जो है ये Ba से नीचे है, Ba के नीचे है, तो इट हैज लेस टेंडेंसी टू बिकम 2+ चार्ज। तो ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अब हम लोग का सॉल्यूशन में अगर जैसे कि हम मान लेते Na+ एंड Cl- प्लस H2O, इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर देते, तो ये क्या होता है? Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है, और ये H+ एंड OH- में, ये H+ और OH- में डिसोसिएट होता है, ठीक है। नाउ Na+ और H+ में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है? किसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है? Na+ का। तो Na+ जो है इजीली वो किसी से ना इससे जुड़ेगा ना इससे जुड़ेगा, ठीक है। ये Na+ फॉर्म में स्टेबल ज्यादा रहेगा। इसी तरह SO4 2- में और Cl- में अगर हम कंपैरिजन करें, तो SO4 2- जो है ज्यादा स्टेबल है देन द Cl-। तो अब इसी बेसिस पे हम लोग थोड़ा रिएक्टिविटी देखेंगे। तो हम लोग अगर डिस्कस करें NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, हम रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो Na जो है ये स्ट्रॉन्गर है देन द Na के कंपैरिजन में हम लोग क्या पॉजिटिव वाले को कंपेयर करेंगे, नेगेटिव वाले को कंपेयर करेंगे, कौन किससे तो Na जो है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द Ba, और क्लोरीन और SO4 में SO4 2- इज स्ट्रॉन्गर देन Cl-
SO4 2 माइनस इस टॉप प्रेजेंट द टॉप देन द CF, तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग के साथ वीक, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है देन SO4 2 माइनस। Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है इन कंपैरिजन टू द SO4, इसका इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन टेकिंग टेंडेंसी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन टेकिंग टेंडेंसी कम है। तो इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम प्लस SO4 2 माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस। ठीक है ना, ये क्या होगा कि Na प्लस और SO4 ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और BaCl, तो इट विल फॉर्म BaCl प्लस NaSO4 2 माइनस। स्ट्रॉन्ग वीक वीक, इसका इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन टेकिंग टेंडेंसी कम है, तो दे विल कंबाइन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन टेकिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों कंपाउंड ये बनेगा और ये आपस में नहीं जुड़ेगा, सॉरी ये दोनों डिसोसिएट होके ये इस तरह से कंपाउंड बनेगा ना। तो ये था हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम लोग का जो केमिकल रिएक्शंस है ये एक रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है और एक फैक्टर डिपेंड करता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी टेक प्लेस होगा जब उनके मॉलिक्यूल्स या आयंस दे कम क्लोज टू ईच अदर, तभी वो एक दूसरे के साथ जुड़ पाएगा, वरना दूर दूर से लोग जुड़ नहीं पाएंगे या आयन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो उनका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहला ये है कि जो कंपाउंड्स है दे शुड कम क्लोज टू ईच अदर टू एक्सचेंज और टू डिस्प्लेस सम आयन बाय द अदर आयन। तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन के लिए वो मॉलिक्यूल्स पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर दो कंपाउंड या दो सब्सटेंसेस, दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, अगर वो गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में है तो ऐसे हम पहले एग्जांपल देख लेते H2 प्लस Cl2। अगर हम लोग एक कंटेनर में H2 और Cl2 दोनों को बंद कर देते और उसमें डिफ्यूज सनलाइट को कैटलिस्ट फॉर्म में जरूरत पड़ता है, डिफ्यूज सनलाइट, एक्चुअली कैटलिस्ट नहीं, डिफ्यूज सनलाइट उसका एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये क्या होगा, डिफ्यूज सनलाइट, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा एंड इट विल फॉर्म HCl। तो इसमें कंडीशन ये है कि हम लोग अगर दोनों को अलग अलग कंटेनर में रखेंगे तो कंबाइन नहीं होगा, दोनों का मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएगा तभी ये जाके जुड़ के ये इस तरह से बनेगा। नाउ इसी तरह हम लोग का अगर NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और इसको दिस, तो ये क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। तो इसको पहले बैलेंसिंग करना है, 2 नहीं, ये 2, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ दोनों को एक ही कंटेनर में बंद कर दे तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनं आपस में पास आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली हम लोग का SO2 प्लस O2, ये क्या होगा कि SO3 हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 और 2, सेम प्रोसेस, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन, दोनों को एक कंटेनर में पास आना जरूरी है तभी SO3 बनेगा। तो ये हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, जिसमें रिजल्ट जो है सारे के सारे गैसेस ही बन रहा है। इनमें हम लोगों का रिएक्टेंट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम लोग का गैस लिक्विड बना रहा है, तो ये 2H2O, तो यहां 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस में है, ये दोनों कांटेक्ट में आएगा, तो हम लोग अगर उसमें थोड़ा सा हीट देंगे
तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में इनिशियल टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके बाद जो है खुद ब खुद इसका रिएक्शन में जितना हीट प्रोड्यूस होगा उससे और जरूरत नहीं पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और उसको हम अपने यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये H2 बनेगा, दिस इज द लिक्विड। तो इसमें भी जो है ये दोनों जो है पास पास आने से ही जाके रिएक्ट हो रहा है। तो एंड हियर इट इज गैस मॉलिक्यूल, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, दे विल बी एबल टू इन कांटेक्ट, तो ये लिक्विड बनता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे गैस और वाटर मिक्स करता हूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम H2O के साथ मिक्स कर दे तो क्या होगा कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक्स को बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें से जो वेपर्स निकलता है, मतलब गैसेस जो निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में बॉटल के अंदर बंद करके रख दिया जाता है, तो ये CO2 प्लस H2O दोनों मिलके लिक्विड फॉर्म में कार्बोनिक एसिड फॉर्म में उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। हम लोग जब ओपन करते, ये बहुत ही अनस्टेबल है, थर्मली ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, हाई प्रेशर में रखे तभी वो H2CO फॉर्म में रहता है, वरना ये डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होकर इसी फॉर्म में आ जाता है और ये वेपर्स निकल आता है। और इसीलिए हम लोग का कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीने से ये एसिड की वजह से हमारे जो टीथ का इनेमल है, यानी टीथ जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। नाउ कम टू द SO3 और एक एग्जांपल SO3 प्लस H2O सॉरी H2SO4, H2SO4 ये गैस है, ये लिक्विड है, गैस लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड लिक्विड। तो इस तरह से अगर हम SO3 को वाटर में डिसॉल्व करते तो ये इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट विल बी लिक्विड। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो है ये हाई प्रेशर में इनको हम उनको रखना पड़ेगा, तभी जो है वाटर के साथ ये गैस मिक्स हो पाएगा। नाउ कम टू द एग्जांपल लिक्विड लिक्विड। अब हम आ रहे लिखा लिक्विड लिक्विड और जो रिजल्ट होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉल्ट बनेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिड प्लस बेस, NaOH प्लस HCl। तो इसमें क्या होगा, NaCl प्लस H2O। तो ये NaOH और HCl दोनों को या दोनों डाइल्यूटेड फॉर्म में, डाइल्यूटेड मतलब वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, वाटर में Na प्लस OH माइनस भी होगा, H और H प्लस और Cl माइनस भी होगा, वो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो Na और Cl आपस में कंबाइन होगा और H2O कंबाइन होगा। अब जो NaCl बनेगा वो हम लोग को सॉलिड फॉर्म में कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सॉल्युबल है। तो NaCl जो है वो मॉलिक्यूल उस कंटेनर में ही रहेगा। अगर हम उसको वेपर कर दे, उस पानी को वेपर कर दे, तो पानी को वेपर कर देने के बाद लास्ट में हमें जो पाउडरी टाइप का सॉलिड व्हाइट कलर का मिलेगा, दैट इट विल बी द NaCl। हम लोग ऐसे हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, वो वाटर जब तक रहेगा उसमें वो सॉल्युबल रहेगा। जब हम लोग इसको वेपर कर देंगे, गर्म करके वेपर कर देंगे, तो वाटर सेपरेट हो जाएगा और ये हम लोग को अलग से दिखेगा। इसी तरह से हम लोग का और भी जो एग्जांपल्स है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या बनेगा, पोटेशियम इस सल्फेट प्लस H2O। तो ये भी सॉल्ट है, ये और ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होगा, तभी जाके ये जो है हम लोग का दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आएगा। और ये भी सॉल्युबल है, ये भी वाटर में है, तो ये दोनों सॉल्युबल फॉर्म में लिक्विड में घूमते रहेगा। ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग आएंगे, अब हम कुछ ऐसे रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व करो तो सॉल्युबल होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स दे विल बी एबल टू कम क्लोज टू ईच अदर। लेकिन मतलब आयंस दे विल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में चेंज हो जाएगा, तो वो जो है दे विल बी एबल टू कम क्लोज टू ईच अदर। और जैसे ही वो ज्वाइन होगा इट विल बिकम इनसॉल्युबल, और जैसे वो इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे रह जाएगा।
तो इस तरह से हम लोगों का केमिकल रिएक्शन जो है धीरे धीरे एक पर्टिकुलर वन पेयर ऑफ आयंस वो जो है वो आपस में जुड़ते रहेगा और डिसोसिएट होकर सेपरेट होकर नीचे बैठ के रहेगा, और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूशन में आयन फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग इस टाइप का पहले कुछ एक रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम 2+ और इसके साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जोड़े, रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम हम लोगों का नीचे था सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, उसके बाद Mg, यहां Fe होगा, एक जिंक होगा, Zn या Ap में कोई एक ऊपर नीचे है, और Pb, H+, Cu, ये हाइड्रोजन जो है, कॉपर, Au, Ag, Au और प्लेटिनम। तो इस तरह से देखो कॉपर जो है, सॉरी कैल्शियम जो है और सोडियम, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? दिस इज स्ट्रॉन्ग, और ये है वीक। नाइट्रेट और OH में ये है स्ट्रॉन्ग और ये। तो ये दोनों जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, सॉल्यूट दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही डिसॉल्व किए इट विल चेंज इनटू द Ca2+ और NaO3-, Na+ एंड OH-। नाउ सॉल्यूशन में चारों आयंस घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कैल्शियम और OH, क्योंकि ये वीक है ये वीक है, ये जुड़ के क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस एंड दिस वीक वीक जुड़ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये क्या होगा? सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। तो कुछ देर बाद हम उनका सॉल्यूशन में कैल्शियम और OH- दिखेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन में बचेगा सोडियम और NO3 ये बचेगा। अगर हम इसको फिल्टर कर लेते, इस सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर कर लेते, तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सेपरेट हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन बचेगा NaNO3, अगर हम इसको फिर गर्म कर लेते तो NaNO3 हम उनको सॉल्ट फॉर्म में, इस तरह से हम उनका ये दोनों अलग अलग फॉर्म में हम उनको मिल जाएगा। लेकिन वाटर में जब तक ये वाटर है Na+ और NO3- फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। Na+ भी प्लस फॉर्म में वो स्टेबल है, NO3- भी वो माइनस फॉर्म में स्टेबल है। तो ये दो मोस्टली दे विल बी इन द आयनिक फॉर्म, कभी कभी वो मॉलिक्यूल्स में चेंज होगा, तो एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। जो टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स और टोटल नंबर आयंस, उनका बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। कुछ मॉलिक्यूल हमेशा टूटते रहता है और कुछ मॉलिक्यूल कुछ आयन हमेशा जुड़ के मॉलिक्यूल बनते रहता है। तो इस तरह से वो एक इक्विलिब्रियम बने रहेगा। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। नाउ कम टू द और एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये जो कलर, ये जो प्रेसिपिटेट होगा, ये इसका ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। ये जो है नीचे प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का सेटल डाउन हो जाएगा। नाउ और एक एग्जांपल देखते हैं। FeSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन में क्या होगा? इट विल फॉर्म 2+, SO4 2-। पहले तो हम इसका कंपाउंड लिख देते हैं। देखो ये क्या है? आयरन, आयरन नीचे है, ठीक है, आयरन नीचे है और सोडियम ऊपर है। तो ये क्या हुआ? ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। और SO4 ये ऊपर में है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों को समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज होगा एंड इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस FeOH प्लस NaSO4। आप बैलेंस कर लेंगे तो ये यहां 2 कर देने से ये बैलेंस हो जाएगा। हाँ, बैलेंस हो गया। अब एक्चुअल में वो क्या है सॉल्यूशन? ये जैसे हम डिसॉल्व करेंगे ये बनेगा प्रोडक्ट। नाउ A3+ 2+ में चेंज होगा, क्योंकि यहां 2+ फॉर्म में है। SO4 2-, Na+ एंड OH- इसमें डिसोसिएट होगा।
आयंस आपस में घूमते रहेंगे। जैसे ही ये और ये कांटेक्ट में आए तो ये क्या बन जाएगा, AgOH बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो है बनते ही साथ ये सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ग्रीन कलर का ये जो है ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में से क्या होगा, ये और ये हट जाएगा, बचेगा क्या, NaSO4। फिर हम इसको बॉइल कर लेंगे तो NaSO4 सेपरेट होके आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम और एक एग्जांपल ले, FeCl3, तो इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक। Cl और OH, Cl स्ट्रॉन्ग, OH वीक, तो ये होगा क्या, Fe और OH, Fe और OH ये जुड़ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, यहां 3 फॉर्म है, और NaCl बन जाएगा। ये भी सेम केस, आयंस बनेगा Fe, यहां 3 प्लस और OH माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और ये नीचे सेटल होकर बैठ जाएगा। और ये जो है रेड कलर का प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन या प्रेसिपिटेट होके नीचे ये बैठ जाएगा। ठीक है, नाउ इसी तरह और एक एग्जांपल है। नाउ इसका मैं चार्ट में दे दूंगा, ये भी ICSE क्लास 10 के सलीना बुक में है और 9 के सलीना बुक में भी है, एक सॉल्युबिलिटी। वो चार्ट देखने से ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है और कौन सा नहीं है। जो सॉल्युबल नहीं है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। वो मैं ओके, नाउ अच्छा, इसमें जो है इस चार्ट में जो है जो एस दिया है मतलब वो सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। जो एन है वो सॉल्युबल नहीं है। जो एसपी होगा वो स्पेनली सॉल्युबल, मतलब बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल, एक तरह से मान लो कि वो सॉल्युबल नहीं है। बहुत हल्के से सॉल्युबल है वो, मतलब 100 में से एक मॉलिक्यूल सॉल्युबल है इस तरह से, तो वो एक तरह से सॉल्युबल नहीं है। और जो डैश लगे हुए वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस सॉल्युबिलिटी चार्ट का ये मतलब है। नाउ कम टू द जिंक SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, जिंक SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बनेगा, देखो, जिंक सोडियम और SO4 OH, दोनों में स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। और SO4 स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सेम रिएक्शन, ZnOH2 बनेगा और Na2SO4 बनेगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी चार्ट देखोगे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी चार्ट में वो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सॉल्यूशन में ये बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से और एक एग्जांपल, अच्छा ये जो है ये व्हाइट कलर का ही होता है, नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसी तरह और एक देखते PbNO3, पीबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीबी और एन, ये पीबी और NO3, ये क्या बनेगा, पीबी OH 2 प्लस Na2, नहीं, NaNO3, ये 2 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अब शायद ये बैलेंस है। सेम वे में ये भी जो है नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा व्हाइट कलर का, और एवरी प्रोसेस सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल, और बॉयल करेंगे तो निकल जाएगा। अब हम बनाते हैं और एक स्पेशल टाइप के केसेस में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड।
NH4OH। NH4 जो है ये मेटल में से पॉजिटिव आयन बनाता तो है, लेकिन वो रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो मेटल नहीं है। और ये जो है ये वीक बेस है। वीक बेस का मतलब आप समझते ही हो कि ये टूटने का चांसेस कम है। मतलब NH4 प्लस अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिले तो वो सबसे पहले जाकर उस इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये डिसोसिएट नहीं होता। अगर डिसोसिएट होके NH4 प्लस में स्टेबल होता तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता, लेकिन ये वीक बेस बना है, मतलब ये डिसोसिएट कम हो रहा है। तो NH4 प्लस, तो ये अपना क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कहा आएगा, जैसे कि कॉपर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस किए कि कॉपर जो है हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। इसका मतलब यह है कि Cu2 प्लस बनेगा तो जरूर, लेकिन वो उतना स्टेबल नहीं है जितना ऊपर। मतलब Cu2 प्लस के पास अगर इलेक्ट्रॉन आए तो जल्दी से पकड़ लेगा, उसी तरह NH4 भी उसी तरह इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा। यानी NH4 का पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ इस जगह पे होगा। हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आता नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन के नीचे ही होगा या हाइड्रोजन के आसपास ही कहीं होगा। हम उसको फिलहाल नीचे मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हम उनका वीक। अभी देखते हैं हम लोग का जो है, मान लो रिएक्शन जो ApSO4 प्लस NH4OH। Ap क्या है, स्ट्रॉन्ग है। SO4 क्या है, Ap और NH4 में ये वीक है, ठीक है। और OH और SO4 में ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए, ये कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये जो है जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएगा Ap2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस NH4 प्लस OH माइनस बनेगा ना। ये तो मैक्सिमम टूटेगा, Ap प्लस और SO4 मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा, लेकिन NH4 और OH मॉलिक्यूल जो है कम मात्रा में टूटेगा, लेकिन टूटेगा सॉल्यूशन में होगा। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन में ये लोग आयन फॉर्म में घूम रहे हैं, जैसे ApOH और OH जैसे ही पास पास आएगा तो ApOH बनेगा और ये नीचे सेटल डाउन होने में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये सिस्टम से हट गया ApSO4 NH4 OH माइनस, सिस्टम से कौन कम हुआ, एक DA और E। SO4 तो खूब है और Ap भी खूब है। सॉल्यूशन में क्या हुआ, NH4 का कंसंट्रेशन कम हो गया। जैसे NH4 का कंसंट्रेशन कम हुआ, हमें बोला कि मॉलिक्यूल जो है इक्विलिब्रियम में बने रहता है, कि आपस में टूटते रहते जुड़ते रहता, टूटते रहते जुड़ते रहता। तो NH4 जो है OH, वो नए मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, लेकिन जुड़ने के लिए NH4 है ही नहीं। जब OH का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, OH का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि ये नीचे सेटल डाउन हो गया। तो जैसे ही ये NH4OH का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो क्या होगा कि NH4 नया मॉलिक्यूल जो टूटेगा वो NH4 बनेगा, OH माइनस बनेगा, लेकिन जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सिस्टम में हमेशा OH आते जा रहा है और जुड़ने के लिए OH को NH4 नहीं मिलेगा, Ap2 प्लस मिलेगा, क्योंकि Ap2 प्लस बनते साथ वो सिस्टम से उसको लेके बाहर जाता है, बाहर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसीलिए हम उनका हमेशा इसका और इसका, ये तो है ही है, इसका कमी की वजह से ये हमेशा प्रेसिपिटेट होते रहेगा। तो अल्टीमेटली कंटिन्यूअस अगर धीरे धीरे ऐसे होते रहेगा तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, सिस्टम में से OH और ये दोनों हट के ये बन जाएगा, बचेगा NH4 प्लस और SO4 2 माइनस, और ये बन जाएगा NH4
SO4 2 माइनस प्लस FeOH2। देखो ये है वीक, ये है स्ट्रॉन्ग, ये है स्ट्रॉन्ग, ये है वीक। जो कंपाउंड बना वो उल्टा बन गया, वीक के साथ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के साथ वीक। ये इसलिए बना कि ये कंपाउंड बनते ही साथ सिस्टम में से हट जा रहा था, उस वजह से ये बन गया। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हो, एक कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम नहीं NH4OH, कॉपर और ये ऑलरेडी NH4 तो ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये NH4 अगर इस पोजीशन में है और अगर NH4 थोड़ा सा नीचे है तो भी, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, हम लोग किसके लिए, आयरन के लिए डिस्कस किया, तो प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 ट्वाइस SO4, ये सॉल्यूशन में बने रहेगा। कॉपर और हाइड्रोक्साइड जैसे ही जुड़ेगा वो आके क्या होगा कि नीचे सेटल डाउन होगा। अगर हम इस कंपाउंड को, ये जो सॉल्यूशन बना ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया ना। अगर हम ये, इसका कलर ब्लू होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर ब्लू है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस ज्यादा NH4 एक्सेस क्वांटिटी में हम डाल दें तो क्या होगा कि ये फिर कॉपर NH3 4 और OH2, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल फॉर्म में एक नया सॉल्ट बनेगा जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, लेकिन जैसे ही NH4 एक्सेस आया तो NH4 वो प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्ट किया, NH4OH इसके साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करते साथ वो सॉल्युबल हो गया, वापस सिस्टम में आ गया। सिस्टम में आके ये आयन और ये आयन बनके Cu NH3 4 और OH माइनस फॉर्म में ये सिस्टम में वापस आ जाएगा। तो अगर प्रेसिपिटेट हो जाए और जो सब्सटेंस हम डाले हैं उससे अगर वो रिएक्ट हो जाता है तो वो जो है वो फिर हम लोग का वापस सॉल्यूशन में आ जाता है, क्योंकि अगर वो सॉल्युबल है तो अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ द मेटल दे केमिकली रिएक्ट। तो मेटल जो सॉलिड है, से आयरन स्ट्रिप या कोई छोटे टुकड़े पीसेस, पाउडर फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में अलग हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मैटर अलग होगा। हम लोग अगर एक बड़े से पीस ले ले तो जो कंपाउंड बन रहा है अगर वो सॉल्युबल है तो क्या बनेगा, और अगर इनसॉल्युबल है तो हम उनका कैसे क्या बनेगा। तो सॉल्युबल है तो इसके एग्जांपल हम ले रहे आयरन पीस प्लस कॉपर सल्फेट। हम लोग जानते हैं कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इट इज वीकर एंड F इज स्ट्रॉन्गर। तो ये होगा क्या, FeSO4 आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर सेपरेट होके ये सेटल डाउन हो जाएगा और ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था इसका ब्लू कलरनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सल्फेट, आयरन सल्फेट जो है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या होगा कि सल्फेट आयन जैसे ही आयरन के साथ जुड़ेगा, आयरन के साथ जुड़ते ही साथ आयरन सल्फेट बना, इट विल डिसॉल्व इनटू द लिक्विड और ये आयरन सरफेस के जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स है ये आयरन सरफेस के ऊपर स्टिक नहीं करेगा। तो सल्फेट आयन जो है बार बार आके आयरन के नए मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो पाएगा, कंबाइन हो पाएगा और ये धीरे धीरे पूरे के पूरे आयरन जो है सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और
इसका ब्लू कलरनेस, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलरनेस वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनसॉल्युबल का कंडीशन लेते, एग्जांपल लेते पीबी प्लस कॉपर सल्फेट, लेड प्लस कॉपर सल्फेट, लेड भी कॉपर से ऊपर है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो अगर हम एक कंटेनर में लेड के पीसेस ले लेते हैं और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो पहले क्या होगा कि आके पहले ये जो सल्फेट आयन है वो आके लेड से रिएक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म PbSO4 प्लस Cu। जैसे रिएक्ट करेगा, ये जो प्रोडक्ट है PbSO4 ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो होगा क्या, ये पीबी के सरफेस के ऊपर ये स्टिक होकर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फर्दर सल्फेट आयंस जो है वो पीबी को टच नहीं कर पाएगा, तो इसका रिएक्शन जो है थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा। तो अगर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, मेटल्स ये प्रेसिपिटेट बन रहा है या उसके सरफेस पे जाके स्टिक हो जा रहा है, तो जो रिएक्शन है शुरू में स्टार्ट तो होगा लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा। ये हम मेटल ले रहे बेरियम प्लस HCl, तो इससे क्या होगा कि बेरियम क्लोराइड प्लस H2 बनेगा। सॉल्यूशन में वाटर में लिए बेरियम नीचे है, HCl है, Cl मलिक आयंस जो है बेरियम के साथ आके रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही Cl आके बेरियम के इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा, एंड इट इज सॉल्युबल, तो ये सरफेस से निकल आएगा। और नेक्स्ट Cl फिर आएगा बेरियम के नेक्स्ट एटम को रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड फिर बनेगा वो सेपरेट। तो इस तरह से प्रोसेस होते 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 लास्ट में क्या होगा कि सारा का सारा बेरियम खत्म हो जाएगा और इट विल चेंज इनटू द बेरियम क्लोराइड। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे बेरियम प्लस H2SO4 लेते हैं, तो बेरियम प्लस H2SO4 लेने से क्या होगा कि पहले तो ये बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये चेंज होगा बेरियम प्लस सल्फेट आयन H2SO4, ये सल्फेट आयन बेरियम के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा बेरियम सल्फेट। लेकिन बेरियम सल्फेट क्या है कि सॉल्युबल नहीं है, तो ये बेरियम के सरफेस के ऊपर रह जाएगा। जब ये बेरियम सरफेस के ऊपर रह जाएगा तो फर्दर SO4 आयंस बेरियम मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमारा रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये हम उनका कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग समझने की कोशिश किए कि हम उनका कब रिएक्शन होगा, कब रिएक्शन नहीं होगा, क्या क्या कंडीशंस है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आया होगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।